बैक टू आवर पॉडकास्ट ऑफ रियल वन एसेट्स। मैं हूं आपकी होस्ट हिना परिहार और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉट टॉपिक पे, दुबई रियल एस्टेट का आरओआई क्या सच में एक गोल्ड माइन है। और इस टॉपिक पे क्लैरिटी के लिए हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस गेस्ट मिस्टर वितेश कोहली, जिनके पास है 24 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और करंटली ही इज वीपी इंटरनेशनल सेल्स हेड एट रियल वन एसेट्स। हेलो सर, हाउ आर यू? I'm good, Hina. How are you? ऑल गुड सर। सर, दुबई रियल एस्टेट में आरओआई को बहुत माना जाता है, इसके पीछे का रियल लॉजिक क्या है? ग्रेट क्वेश्चन हिना। दुबई का आरओआई जो है काफ़ी हाई रेंटल यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन में दोनों में आता है। रीज़न दुबई के अंदर इस चीज़ का है कि दुबई के अंदर नियर अबाउट 200 प्लस कंट्रीज से लोग इन्वेस्ट करते हैं। इज नॉट ओनली इंडिया, पीपल फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग हियर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डिमांड इटसेल्फ ये आरओआई इतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको दे रहा है। सर, जो इन्वेस्टर है, सपोज मैं एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास दो ऑप्शन है, गुड़गांव और दुबई, तो मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली गुड़गांव की भी मार्केट काफ़ी अच्छी अप्रिशिएट हो चुकी है, लेकिन दुबई की मार्केट बिल्कुल चेंज हो रही है। एंड दुबई की मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो ये होंगे कि आपको आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन पे कोई भी टैक्स नहीं है, आपको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ता, आपको रेंटल यील्ड 8 से 12% तक मिल जाता है वहाँ पे। और दुबई के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे, जैसे कि बिजनेस बे, डाउनटाउन, जहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ रेंटल एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा मिलता है और बहुत सेफ है। तो डेफिनेटली दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दुबई के जो मेन एरियाज हैं जो आपने बताया वो कौन कौन से हैं सर? दुबई के मेन एरियाज़ के अंदर अगर हम बात करें तो दुबई के फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो मेन एरियाज़ होंगे, डाउनटाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिजनेस बे में इन्वेस्ट करना चाहिए, जुमेरा विलेज सर्कल में इन्वेस्ट करना चाहिए, जुमेरा विलेज टाउन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और साउथ दुबई बहुत अपकमिंग है क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, अल मखतूम एयरपोर्ट आ रहा है, तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट करें। सर, तो जैसे आपने बोला कि गुड़गांव की प्रॉपर्टी में भी अच्छा खासा एप्रिसिएशन है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो गुड़गांव और दुबई की मतलब कितने % पे मुझे मिल सकता है? सी रेंटल यील्ड की अगर हम बात करें तो गुड़गांव के अंदर नॉर्मली 2.5 से 3% का रेंटल यील्ड आता है एक भी प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि मैं 2 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी लेता हूँ तो मेरे को 50 से 60 हजार रुपए तक का रेंट आता है मंथली। सेम अगर मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दुबई में लेता हूँ, मेरा रेंटल यील्ड 1.25 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। कुछ जगहों पे दुबई के अंदर वो 2 लाख तक भी जा सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, जहाँ 2.5 से 3% है वहीं 8 से 10% बन जाता है दुबई। तो मतलब बेनिफिशियल मेरे लिए दुबई रहेगा। डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन सर, क्या दुबई में शॉर्ट टर्म रेंटल से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या लॉन्ग टर्म लीजिंग से ज्यादा बेटर है दुबई में? हिना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लीजिंग हमेशा बेटर होता है। आपका शॉर्ट आपको जो परसेंटेज के अंदर बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म लीजिंग में ज्यादा मिलेंगे। अगेन डिपेंड करता है कस्टमर और इन्वेस्टर के ऊपर। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि जो चाहते हैं कि हम अपने अपार्टमेंट्स को एयरबीएनबी पे डालें जाके हम शॉर्ट टर्म लीजिंग कर सकें, उस तरीके से उसमें भी किया जा सकता है। बेनिफिट्स उसके अंदर भी डेफिनेटली हैं, बट मेरा प्रेफरेंस हमेशा लॉन्ग टर्म लीजिंग रहता है। लॉन्ग टर्म लीजिंग। पर सर, अगर किसी को मतलब अगर छोटे में बेनिफिट चाहिए तो वो कौन से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रेडी टू मूव इन या अंडर कंस्ट्रक्शन? अगर हम शॉर्ट टर्म रेंटल्स की बात करते हैं, हमारे लिए प्रोजेक्ट्स बिंगाटी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डाउनटाउन और बिजनेस बे एरिया के अंदर हैं। वो प्रोजेक्ट्स काफी बेनिफिशियल रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल्स। समझिए, डाउनटाउन और बिजनेस बे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं। 10 मिनट दूर है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के लिए, जहाँ पे मैक्सिमम ऑफिसेज हैं। हर एक्सपैट को ये वाला एरिया सबसे बेस्ट लगता है रहने के लिए। तो वहाँ पे दे विल कम फॉर 2 वीक्स, दे विल कम फॉर 3 वीक्स। वहाँ पे शॉर्ट टर्म आपका रेंटल बेटर रहेगा। सर, रेडी टू मूव इन में इन्वेस्ट करना चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन में? हिना, दुबई के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज को ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज बोला जाता है, जो कि एक बेस्ट टाइम होता है एक इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। जब भी एक प्रॉपर्टी प्री लॉन्च स्टेज में होती है और बिल्डर जब उस टाइम पे ईओआईज कलेक्ट कर रहा है, वो एक राइट टाइम है टू एंटर इन एनी काइंड ऑफ अ मार्केट। और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज आर आल्सो गिविंग गुड एप्रिसिएशन, बट मैक्सिमम एप्रिसिएशन हमको ऑफ प्लान प्रॉपर्टी से ही मिलता है निकल के। अगेन एरियाज आर डिफरेंट, अगेन लोकेशंस आर डिफरेंट। और अगर कोई इन्वेस्टर है जो कहता है मुझे 1.5 से 2 साल तक के अंदर अपने पैसे को बाहर निकालना है, मुझे सेल करनी है अपनी प्रॉपर्टीज, तो डाउनटाउन और बिजनेस में बहुत अच्छा एरिया है उसके लिए। If an investor wants to keep his money for 5 years, South Dubai is a great area. And if there is another investor who want to do a long-term investment, heart of Europe, if he can invest for 10 years, that is another area altogether. So इन्वेस्टर की तो हमने बात कर ली, पर एज अ फैमिली मेंबर, एज अ फैमिली जो एंड यूज पर्पज से दुबई में रहना चाहते हैं, दुबई में रहते हैं, उनके लिए कौन से एरियाज, कौन से लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे वो रह सकते हैं, उनका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो? परफेक्ट क्वेश्चन है ना। दुबई के अंदर हम प्रॉपर्टीज को 3 में डिवाइड करते हैं, 3 तरीके में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपार्टमेंट्स,
दूसरे होते हैं टाउन हाउसेज, तीसरे होते हैं विलास। टाउन हाउसेज मीन्स कम्युनिटी लिविंग, जो कि एक बेस्ट होते हैं एक फैमिली के लिए, बिकॉज ये टाउन हाउसेज आपको प्रोवाइड करते हैं हर तरीके की अमेनिटीज। मतलब कि आप सोच सकते हैं वाटर पार्क्स अंदर हैं, स्लाइड्स अंदर हैं, आपके हॉर्सेस के स्टेबल्स अंदर हैं, आपके जॉगिंग ट्रैक्स, रनिंग ट्रैक्स, आप नाम लीजिए, वो सारी चीजें हैं। सेफ्टी के पर्पस, सेफ्टी पर्पज से तो दुबई इज द सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत अच्छा आता है यहाँ पे भी। कम्युनिटी लिविंग के अंदर रहने का एक अपना डिफरेंट फील है। और कुछ बिल्डर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से टाउन हाउसेस को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि डमैक हिल्स 2 अभी लॉन्च किया उन्होंने। शोभा का हार्टलैंड फर्स्ट वाज अमेजिंग, कंप्लीटली सोल्ड आउट। अब शोभा ने हार्टलैंड 2 लॉन्च किया है उसके अंदर। तो ये टाउन हाउसेस बेस्ट होते हैं एक फैमिली के लिए। एंड यूज पर्पस। एंड सर, आवर लास्ट क्वेश्चन, एक एवरेज इन्वेस्टर को आरओआई ग्रो करने के लिए दुबई रियल एस्टेट में कुछ 2-3 स्मार्ट टिप्स। ओके, पहला स्मार्ट टिप होगा, ऐसी लोकेशन चूज कीजिए जो कि डाउनटाउन में है, बिजनेस बे एरिया के अंदर है, विलेज सर्कल में है, बिकॉज ये एरियाज के अंदर हमेशा प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होती है। तो इस लोकेशन को आपको जरूर चूज करना चाहिए। सेकंड स्मार्ट टिप विल बी, बिल्डर को बहुत स्मार्टली चूज कीजिए। दुबई में बहुत सारे बिल्डर्स हैं आज के टाइम पे, लेकिन कुछ बिल्डर्स हैं जो कि बहुत प्रीमियम हैं और हमेशा ऑन टाइम डिलीवर कर रहे हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, जैसे डमैक हो गया, बिंगाटी हो गया, एमआर हो गया, नकील हो गया। इन बिल्डर्स को चूज कीजिए। थर्ड स्मार्ट टिप होगी, राइट टाइम पे इन्वेस्ट करके। आपको जब भी प्रॉपर्टी प्री लॉन्च या अर्ली स्टेज पे है तब आप इन्वेस्ट करें और प्रॉपर्टी को थोड़ा अप्रिशिएट होने दें, प्रॉपर्टी को कुछ स्टेज तक पहुंचने दें, सुपर स्लैब स्टेज तक पहुंचने दें और उसके बाद ही उसको सेल करें। पेशेंस इज द की। ओके, थैंक यू व्यूअर्स। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ नॉट तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या क्वेरीज हैं। वितेश सर आपकी जरूर हेल्प करेंगे। सर, यू विल? श्योरली आई विल। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।